जंगलों से होते हुए बड़े ध्यान से प्यार से कदम रखते हुए बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। और सांस भी चढ़ गए हैं। एक तरफ अगर देखें, अगर हम अकेले होते तो करना बिल्कुल असंभव था। अगर अकेले होते तो हम बीच रास्ते से ही वापस चले गए होते। लेकिन माता रानी जी के नाम के साथ साथ माता रानी जी के लाडले भक्त हमारे साथ हैं और बस बढ़ रहे हैं आगे माता रानी जी का नाम लेकर जंगलों से होते हुए। देखिए मतलब काफी ध्यानपूर्वक चलना पड़ रहा है जी, और देख के निकलना पड़ेगा, कहीं आंखों में कुछ रास्तों में पूरे पेड़ पौधे इतने हैं कि कुछ लग ना जाए। जय माता दी। रसायन गुफा और 5 पांडव यात्रा। अगर आप सभी भक्तों ने नाम सुना है तो आप जान गए होंगे कि 5 पांडव जो पवित्र गुफा है वो कहाँ पर है। माता वैष्णो देवी जी के भवन के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पर स्थित है 5 पांडव गुफा। और उससे पहले ही है रसायन गुफा, जहाँ पर श्री राम नाम का पत्थर आज भी पानी में तैरता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस यात्रा में कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे आप 5 पांडव की ये यात्रा कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। प्यारे भक्तों, जब आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं तो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो पुलिस स्टेशन है, आपको सबसे पहले वहां से परमिशन लेनी होती है, तभी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत ये रास्ता है, जंगलों से होकर ये रास्ता गुजरता है। इतनी कठिन चढ़ाई है कि यात्रा ट्रैक तो बिल्कुल है ही नहीं। आप जैसे कि देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ियों से छोटे छोटे रास्तों से होकर हमें गुजरना पड़ा। रास्ते में हमें काफ़ी जगह नुकीले कांटेदार झाड़ियों से बचकर निकलना पड़ा। काफ़ी लोगों के हाथ पर तो कांटे लग भी गए, उन्हें खून भी निकल आए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन से अपनी परमिशन लीजिए। परमिशन लेने के बाद आपको सरस्वती भवन से होते हुए नीचे आना होता है 0 पॉइंट पर। जब आप 0 पॉइंट पर आते हैं तो आपको अपनी वो परमिशन वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उन्हें दिखानी होती है। उसके बाद ही आपको वहां से आगे भेजा जाता है। जैसे आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं, बाणगंगा द्वार पर आपका RFID कार्ड चेक होता है, वैसे ही यहाँ 0 पॉइंट पर आपकी परमिशन चेक होती है जो कि आपने पुलिस स्टेशन से ली है। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। प्यारे भक्तों, देखिए बहुत कठिन रास्ता ये था। हमने जब इसकी यात्रा शुरू की तो जोश जोश में काफ़ी देर तक तो हम आगे चलते रहे, लेकिन रास्ते में कुछ जगह ऐसी आई कि एक बार देखकर तो मैं भी डर गया था। तो दोस्तों, माता रानी जी का नाम लेकर देखिए हम अभी पहुंच चुके हैं 5 पांडव बिल्कुल पर्वत पर, जहां पर श्री 5 पांडव महाराज की जो पवित्र गुफा है, आप सामने देख रहे हैं जो झंडे लहरा रहे हैं, वहीं पर है श्री 5 पांडव महाराज जी पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। माता रानी जी के भवन के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी पर स्थित है श्री 5 पांडव महाराज जी। आपको बता देते हैं 5 पांडव महाराज जी की जो यात्रा होती है वो सिर्फ नवरात्रों में होती है। नवरात्रों में हर 5वें नवरात्रे को साल में सिर्फ 2 ही बार ये यात्रा होती है। नवरात्र में जो 5वां नवरात्रा होता है उसी नवरात्रे में ये यात्रा होती है। अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आने वाले नवरात्रों में आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आइए और 5वें नवरात्रे को सुबह सुबह 10 बजे आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, जैसे अस्थमे की कोई दिक्कत है या सांस की कोई बीमारी है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, आप सीनियर सिटीजन हैं या छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये यात्रा ना करें, क्योंकि काफ़ी कठिन रास्ता है। रास्ते में अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं है। आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार से वैसे ही श्री 5 पांडव जी महाराज का नाम लेकर हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी कठिन रास्ता है। एक तरफ जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है चढ़ाई करने में। हाँ, वापसी आने में थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। 5 पांडव महाराज जी के पर्वत पर गुफा पर पहुंचने के बाद पंडित जी यहाँ पर आरती करते हैं
आरती करने के बाद जो भी भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं सभी को यहाँ पर भंडारा करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। श्री 5 पांडव जी महाराज की आरती करने के बाद ये यात्रा संपन्न होती है। तो माता रानी जी का नाम लेकर, श्री 5 पांडव महाराज जी का नाम लेकर सभी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वापस आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी, 5 पांडव यात्रा से जुड़ी, शिव खोड़ी यात्रा को लेकर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में है, आप कोई जानकारी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो अभी आपको सामने पिंडी नजर आ रही है, तो यही है श्री 5 पांडव महाराज जी जो कि यहाँ पर पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। अगर आप आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, हम आपको बता देते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अभी मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रात को तो जैसे आपको पता है माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रात के समय हल्की थोड़ी ठंड हो जाती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्की ठंड हो जाती है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अगर रात को माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रुकते हैं तो आप कुछ हल्का गर्म कपड़ा साथ में रख सकते हैं। दुर्गा भवन भी आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। नवरात्रों से पहले ही दुर्गा भवन की सौगात माता रानी जी के लाडले भक्तों को मिल गई थी, लेकिन काफ़ी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमें दुर्गा भवन में डोरमेट्री बेड नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, डोरमेट्री बेड कैसे मिलेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी भक्तों को बताया था दुर्गा भवन में डोरमेट्री बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा भवन शाम को 6 बजे के बाद खोला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 6 बजे से पहले दुर्गा भवन में डोरमेट्री मिल जाए तो ऐसा नहीं है, दुर्गा भवन को शाम को 6 बजे के बाद ही खोला जाता है। अगर आप पार्वती भवन में रुकना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पार्वती भवन है, जहां पर आपको सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड मिल जाता है। 150 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। नहाने को आपको गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर, सब सुविधा आपको पार्वती भवन में मिल जाती है। आप लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। प्यारे भक्तों, इसी तरह की नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आपने अभी अभी इन नवरात्रों में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में माता रानी जी के दर्शन किए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।